राम राम। यूपीएससी की जो जर्नी है वो एक ऐसा पाथ है कि आदमी पहले जाने से डरता है। ठीक है, पहले आदमी जाने से डरता है कि इसमें हम घुसे कैसे, और जब वो घुस जाता है तो उसको निकलने का रास्ता नहीं पता होता है। क्योंकि देखो ये वन वे है, या तो आप पास कर जाओगे या तो फेल कर जाओगे, इसमें और कुछ ऑप्शन और कुछ बचते हैं नहीं। ठीक है, आपने चाहे जितने साल की तैयारी करी हो, बहुत ज़्यादा चांसेस है कि नहीं हो सकता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा चांसेस है कि नहीं होगा। ये डिमोटिवेट नहीं कर रहे हैं, और अगर मेरी छोटी सी लाइन से डिमोटिवेट हो रहे हो तो यकीन मानो तुम्हारा एम फिर उतना बड़ा है नहीं। ठीक है, तो यूपीएससी की तैयारी में घुसना आसान है लेकिन निकलना कठिन है। इसके पीछे लॉजिक क्या है, रीज़न क्या है, वो समझते हैं। यूपीएससी की जब तैयारी करने उतरते हो सब कुछ झोंक देते हो अपना, मतलब अपनी पूरी जवानी झोंक देते हो, अपने सारे रिश्ते झोंक देते हो उसके पीछे, या फिर जो भी चीज़ें तुम्हारे पास हैं वो सब झोंक देते हो। अक्सर ये होता है, कुछ लोगों के साथ ऐसा नहीं होता जो फर्स्ट सेकंड अटेम्प्ट में निकाल देते हैं, उनका भगवान बढ़िया है। लेकिन बहुत से लोगों के साथ ये होता है कि वो अपना सब कुछ झोंक देते हैं, इसमें सब कुछ अपना बर्बाद कर देते हैं, उसके बाद भी कई बार नहीं होता है। और अब समस्या पता है क्या होती है, अब समस्या ये आ जाती है कि कई लोगों के पास ये सिचुएशन आ जाती है कि डू और डाई की सिचुएशन आ चुकी है। मतलब कि या तो करो नहीं तो मरो। अब इसके चक्कर में लोग करते क्या है, किसी ने एक अटैम्प्ट दिया नहीं हुआ, बिल्कुल नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है कि हम सीख रहे हैं। किसी ने 2 अटैम्प्ट दिया नहीं हुआ, कोई बात नहीं हम सीख रहे हैं। 3 अटैम्प्ट दिया चलो ठीक है, चौथा अटैम्प्ट दिया चलो ठीक है। जब आखिरी के 1 अटैम्प्ट बचते हैं, 2 अटैम्प्ट बचते हैं, या जो भी चीज़ें होती हैं, और उसने अपने आधा टाइम बर्बाद कर दिया, तो वो फिर बाकी के 2 अटैम्प्ट भी नहीं छोड़ता है। वो सोचता है ये भी ट्राई कर ही लेते हैं। इसका मतलब पता है क्या है, इसका मतलब ये है कि यूपीएससी एक तरीके का वो माइंडसेट तुम्हारा बना देता है, नेवर गिव अप वाला। और कभी कभी ये माइंडसेट हमारे लिए उल्टा साबित हो जाता है। हमेशा हमारे लिए अगर माइंडसेट हम पॉजिटिव नहीं लेंगे तो उल्टा साबित हो जाएगा। कैसे कि चलो अच्छी बात है तुम्हारे अंदर नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड है, लेकिन नेवर गिव अप भी एक प्रैक्टिकल वे में होना चाहिए। कि मतलब अगर तुम कर रहे हो, 2 अटैम्प्ट में तुम्हारा नहीं हो रहा है, 3 अटैम्प्ट में तुम्हारा नहीं हो रहा है, एटलीस्ट अब तो कुछ सोचो। अगर तुम्हारा इतना नहीं हो रहा है तो इतना अपनी लाइफ से रिस्क लेने का मतलब क्या है? मतलब तुमने तो अपनी पूरी जो लाइफ है उसको पूरा रिस्क में डाल दिया। हमने ये कहा था यूपीएससी की तैयारी बहुत कुछ सिखाती है, इस सिखाने के लिए तुम्हें इसको दूसरी जगह ट्राई भी तो करना पड़ेगा। अब ऐसा थोड़ा ना है कि सिखाती है तो तुम बढ़िया आदमी बन के घर में बैठ गए हो, या फिर तुम बढ़िया आदमी बन के हिमालय चले गए हो, ऐसा नहीं होने वाला है ना। यूपीएससी करते करते भी तुम्हें दूसरी फील्ड में ट्राई करना पड़ेगा, और वो इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि यूपीएससी से निकलना भी है। घुस तो गए हो तुम पूरी तरीके से, अपने आप को बिल्कुल यूपीएससी के रंग में रंग लिया है, बिल्कुल अंदर पी गए यूपीएससी के एक एक लेटर को। लेकिन दिक्कत ये है कि हमारी ज़िंदगी पूरी यूपीएससी नहीं है ना। यूपीएससी ने हमें बना दिया वो ओके है, लेकिन अब ये थोड़ा ना कि हम 50-40 साल की उम्र तक यूपीएससी की तैयारी करते रहेंगे। ठीक है, तो इसलिए जब भी यूपीएससी की तैयारी स्टार्ट करते हो, 1-2 साल जब हो जाते हैं तो उसके बाद एक ये चीज़ जरूर रखा करो कि अगर नहीं होता है तो हम इससे बाहर निकलेंगे कैसे, ऑप्शन क्या है इससे बाहर निकलने के। क्योंकि लोग अपने आप को पूरा इस तरीके से कर देते हैं कि वो अपनी साइड की तैयारी, साइड की पढ़ाई, ग्रेजुएशन, मास्टर, जो भी है डिग्री, उसको सबको कूड़ा समझ के निकल आते हैं यहाँ पे कि अब आए तो हो ही जाएगा। ऐसा नहीं होता है, गए हो तो ज़रूरी नहीं है कि हो ही जाए। और यहाँ पे डीमोटिवेशन वाली बात नहीं है, यहाँ पे बात है प्रैक्टिकलिटी की कि प्रैक्टिकल क्या सोच रहे हो। इसलिए यूपीएससी में की तैयारी में घुसने की प्लानिंग करने से पहले उसके निकलने की प्लानिंग कर लिया करो कि हाँ हम घुस तो गए इस रास्ते में, लेकिन हमें वापस भी आना पड़ सकता है। ये जरूरी नहीं कि आना ही पड़े, लेकिन आना पड़ सकता है। और इसको डीमोटिवेशन की तरीके नहीं लेना है अपन को, इसको इस तरीके से लेना है कि हम थोड़ा सा तो प्रैक्टिकल रहें लाइफ में। ठीक है, राम राम, जय हिंद।